यानी कि तुर्की का वीज़ा इस वक्त पाकिस्तान से आपको इतनी आसानी से मिल जाता है कि जितना आपका तसव्वुर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देखने वाले भाइयों को मैं अपनी इस नई वीडियो में वेलकम करता हूँ। माज़रत के पिछले दिनों में मेरा शेड्यूल काफ़ी ख़राब हो गया था। उसकी वजह कुछ टेक्निकल इशू थे जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला अब हल हो गया है। इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूँगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपको तुर्की के रिलेटेड मालूमात देखने को मिलती रहेंगी। वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो उनसे चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ तुर्की के रिलेटेड मालूमात शेयर करने वाला हूँ। बहुत सारे भाई मुझे तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, उन कमेंट्स का भी जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। देखें भाइयों, अगर आप तुर्की आना चाहते हैं तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तुर्की के इस वक्त वीज़ा पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा आसानी के साथ मिल जाता है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती, कोई मुश्किल नहीं आती। इस वक्त तुर्की की वीज़ों की पाकिस्तान में भरमार पड़ी हुई है, यानी कि तुर्की का वीज़ा इस वक्त पाकिस्तान से आपको इतनी आसानी से मिल जाता है कि जितना आपका तसव्वुर नहीं है। बस आपको इल्म होना चाहिए कि तुर्की के वीज़े पाकिस्तान में किस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास गए हुए हैं और इसका क्या तरीकाकार है, कैसे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास तुर्की के वर्क वीज़े गए हुए हैं। वो भी मैं आपको वीडियो के एंड पर बताऊंगा कि कैसे आप तलाश कर सकते हैं, कैसे आप फाइंड कर सकते हैं उस एजेंसी को जिसके पास तुर्की के वर्क वीज़ा की डिमांड गई हो। ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि हुकूमत पाकिस्तान से लाइसेंस शुदा होती है और फ्रॉड वाला कोई मामला नहीं होता, यानी ना वो आपके पैसे लेकर भागते हैं और ना वो आपको जलीलो ख्वार करते हैं। अगर वो ऐसा करें तो आपको लीगली राइट होता है कि आप उन पर केस करें, उनका लाइसेंस मुअत्तल करवा सकते हैं आप। लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं होती। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बता चुका हूँ कि तुर्की के इस वक्त वीज़ा पाकिस्तान से लेना बहुत ही आसान काम है। तुर्की के वीज़ों की पाकिस्तान में भरमार पड़ी हुई है, लेकिन इसके साथ आपको इस बात का भी इल्म होना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में तुर्की की वर्क वीज़ा पर बहुत ज़्यादा एजेंसी तो काम कर रही हैं, लेकिन कुछ हमारे खुशकिस्मत भाइयों को वो तुर्की की अच्छी कंपनीज का वर्क वीज़ा देते हैं और कुछ भाइयों को तुर्की की इंतहाई बुरी तरीन यानी कि घटिया लेवल की कंपनीज का वर्क वीज़ा देकर यहाँ तुर्की बुला लेते हैं। जो अच्छी कंपनी होती है उनकी जो पाकिस्तान में वो उनके साथ डिमांड तय हुई होती है, यानी कि जो एग्रीमेंट हुआ होता है, फर्ज करें सैलरी जितनी भी हो 25,000 30,000 हो, अच्छी कंपनी का ये उसूल होता है कि उस अपने एग्रीमेंट से भी ज्यादा आपको सैलरी वो देती है। लेकिन बुरी कंपनी होती है जो कि बैड कंपनी है, जिनका यानी कि मेयार अच्छा नहीं होता, वो आपको इधर आकर जो एग्रीमेंट होता है उससे भी कम सैलरी देती है और जो एग्रीमेंट पर आपकी ड्यूटी लिखी होती है उससे ज्यादा ड्यूटी करवाती है। इस बात का आपको इल्म होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाइयों को इस बात का इल्म नहीं होता। वो तुर्की से पाकिस्तान तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर वो परेशान हो जाते हैं कि हम जिस कंपनी में आए हैं ये कंपनी हमें जलील कर रही है, हमें तंग कर रही है, हमें सैलरी टाइम पर नहीं दे रही, हमसे ड्यूटी टाइम ज्यादा ले रही है, हमें छुट्टियां नहीं दे रही, हमें सैलरी एग्रीमेंट से भी कम दे रही है, हमें सहूलियात नहीं है, खाना नहीं मुहैया की जा रहा है, रहायश नहीं अच्छी हमारी। यानी कि बहुत ज्यादा मामलात जो इस तरह के होते हैं वो आपको फेस करने पड़ जाते हैं अगर आपकी कंपनी बुरी हो। लेकिन अगर आपकी कंपनी अच्छी हो तो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, यानी कि जो एग्रीमेंट आप करके आते हो उससे भी अच्छा वो आपके साथ तावन करते हैं। मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ कि पाकिस्तान के इस वक्त ऐसे हालात हैं कि हमारे भाई ये पाकिस्तानी भाई ये सोचते हैं कि यार हमें वीज़ा मिल जाए वो कंपनी कैसी भी हो, अच्छी हो, ठीक हो, बुरी हो, बस हमें वीज़ा मिल जाए, हम किसी तरीके से पाकिस्तान से निकल जाएं। और हमारी इसी मजबूरी का ये एजेंट एजेंसीज वाले फ़ायदा उठाते हैं। उनको भी पता होता है कि पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान में तंग आए पड़े हुए हैं, कंपनी हम अच्छी हायर करें इनके लिए, बुरी हायर करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपने पैसे से गर्ज होती है, वो जो इतनी भारी रकम किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा से लेते हैं उसके बदले में वो आपको अच्छी या बुरी कंपनी में डाल देते हैं और अपने पैसे वो सीधे करते हैं। देखिए हमारे मुल्क पाकिस्तान के इतने भी हालात ख़राब नहीं है। अगर आपको किसी अच्छी कंपनी का वर्क वीज़ा मिले तो ही आप बैरून मुमालिक आएँ। अगर आपकी कंपनी बुरी हो तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप पाकिस्तान में कोई रोज़गार बनाएं, क्योंकि बुरी कंपनी आपको यहाँ का तंग करेगी, आपको जलील करेगी। आपका ना यहाँ कोई अपना होता है, ना कोई आपका ऐसा मामला होता है जिसके ज़रिए आप अपने आप को सेटअप कर सकें। आपको यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद ही हो सकता है आप इधर अच्छी सेटिंग बना सकें। इसका बेहतर हल ये है कि आप पाकिस्तान में जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी से अपने वीज़ा का प्रोसेस करवाएं, तो ये बात तय कर लें कि हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, हमको किसी बुरी कंपनी में नहीं भेजना, जो हमारा एग्रीमेंट इधर तय हुआ है उसके मुताबिक ही हम वहाँ जाकर काम करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे अपनी पेमेंट वापस ले लेंगे। आप पाकिस्तान में स्ट्रांग होते हैं, जो भी डील करनी होती है पाकिस्तान में स्ट्रांग तरीके से वो डील करके आएँ। अगर आप पाकिस्तान में अपनी एजेंसी से अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे तो यहाँ आकर वैसे भी आप किसी बैरूनी मुमालिक में जाते हो, आप यहाँ कमज़ोर होते हो, आपको यहाँ यानी कि इस तरह के मामलात नहीं होते जो कि पाकिस्तान में आपके होते हैं।
आपको फिर यहाँ काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। किसी बुरी कंपनी के वर्क वीज़ा पर आने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में सब्र करें, कुछ दिन और पाकिस्तान गुजारें जब तक किसी अच्छी कंपनी का आपको वर्क वीज़ा नहीं मिल जाता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए काफ़ी ऐसे मामला देखे हैं कि भाई हमारे यहाँ कंपनी में आते हैं, यानी कि पाकिस्तान से किसी कंपनी के वर्क वीज़ा पर आते हैं, यहाँ उसको कंपनी 10-15 दिन रखने के बाद निकाल देती है, फारिग कर देती है। फिर वो बेचारे इलीगल हो जाते हैं, इधर उधर अपने लिए काम तलाश करते हैं, यानी कि काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। मेरा बेसिक वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपको आगाह करूं कि आप पाकिस्तान में तहम्मुल के साथ किसी अच्छी कंपनी के वर्क वीज़ा पर बैरूनी ममालिक जाएँ, ताकि यहाँ आकर आप अर्निंग करें, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, बजाय इसके कि आप यहाँ को परेशानियों का सामना करें, स्ट्रगल करें, इलीगल जलीलो ख्वार हों। उससे बेहतर है कि आप सब्र करें और एक अच्छी कंपनी के वर्क वीज़ा पर आएँ। अगर आप तुर्की के वर्क वीज़ा पर आना चाहते हैं और आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसी तुर्की वर्क वीज़ा का काम कर रही हैं, तो आप हुकूमत पाकिस्तान की इस ऑफिशियल वेबसाइट जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के नाम से है, इसका विजिट कर सकते हैं और अपने लिए किसी भी कंट्री का, तुर्की हो गया और भी कोई भी ममालिक हो गए, उनका वीज़ा आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं कि ये डिमांड पाकिस्तान में किस रिक्रूटमेंट एजेंसीज के पास गई हुई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।